कहानी की शुरुआत होती है शहर के एक नामी नर्सिंग कॉलेज में, जहां 3 पक्के दोस्तों थे, पायल, राइस्टार और वाइट 444। राइस्टार एक बेहद गरीब परिवार से ताल्लुक रखता था। हालत ऐसी थी कि 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करना भी किसी जंग से कम नहीं था। और पायल एक ठेठ मिडिल क्लास फैमिली से थी। ना बहुत ज्यादा अमीरी का दिखावा, ना गरीबी का साया। उसकी जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं थी, बस एक आम और खुशहाल जिंदगी का सुकून था। और वही भाई 444 की शहर के बड़े बिजनेसमैन का इकलौता लाडला बेटा। पैसों की कोई गिनती नहीं, जेब में हमेशा कड़क नोट और बंगले के सामने गाड़ियां। इतना बड़ा फर्क होने के बावजूद तीनों के कदम हमेशा एक साथ कॉलेज की तरफ बढ़ते थे। क्लास में बैठते तो तीनों का एक ही मकसद होता, मन लगाकर पढ़ना और एक दूसरे को सपोर्ट करना। और फिर जैसे ही कॉलेज की आखिरी बेल बजती, छुट्टी का वो शोर इन तीनों के चेहरे पर एक जैसी मुस्कान ले आता। तीनों एक साथ अपने घर की राह पकड़ लेते। सुबह का वक्त था। सूरज की पहली किरण के साथ ही राइस्टार रोज की तरह अपनी अधूरी नींद से जागा। उसने जल्दी से तैयार होकर कंधे पर बैग टांगा और अपने यार दोस्तों को आवाज लगाने के लिए घर से निकल पड़ा। राइस्टार का पहला स्टॉप था पायल का घर। वो सीधा पायल के दरवाजे पर पहुंचा और धड़कते दिल के साथ डोरबेल बजाई। आवाज सुनते ही पायल भी एकदम टिप टॉप रेडी होकर चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान ली दरवाजे पर आई। राइस्टार ने मुस्कुराते हुए गुड मॉर्निंग की और फिर उसके बाद अब दोनों एक साथ आगे बढ़ रहे थे। पर यहाँ एक ट्विस्ट था। राइस्टार पायल से बेइंतहा मोहब्बत करता था, लेकिन अपनी गरीबी के डर से उसने कभी अपने दिल की बात नहीं बोली। बातों बातों में दोनों पहुंचे वाइट 444 के आलीशान बंगले के सामने। वाइट ट्रिपल भी फूल रेडी होकर उनके पास आया और गुड मॉर्निंग की, और उसके बाद 3 यार और कॉलेज के रास्ते से जाने लगे। हंसी मजाक के साथ कॉलेज पहुंचे और क्लासरूम के अंदर बैठ गए। क्लास में लेक्चर शुरू हुआ। तीनों ने मन लगाकर पढ़ाई की और नोट्स बनाए। वक्त का पता ही नहीं चला। कॉलेज खत्म होने के बाद अपने हिस्से की मेहनत और पार्ट टाइम काम निपटाकर राइस्टार जब देर रात अपने घर लौटा तो वो बुरी तरह थक चुका था। शरीर जवाब दे रहा था। आते ही सीधा अपने बिस्तर पर लेट गया। बिस्तर पर लेटते ही पायल का वो मुस्कुराता हुआ चेहरा उसकी आंखों के सामने आ गया। दूसरी तरफ पायल आराम से रात का खाना खाकर अपने कमरे में पहुंची और आलीशान बिस्तर पर लेट गई पायल बिना किसी फिक्र के रिलैक्स होकर लेटते ही गहरी और सुकून की नींद की आगोश में सो गई। एक नई सुबह की शुरुआत हुई। धूप की किरणें पायल के कमरे की खिड़की से अंदर आ रही थीं। तभी पायल के कमरे में एंट्री होती है पायल की माँ रूपा जी की। रूपा जी ने पास आकर प्यार से पायल को जगाया और कहा, उठ जा मेरी लाडो, सुबह के 8 बज गए हैं। कॉलेज नहीं जाना क्या आज? जल्दी उठ और नहा धोकर तैयार हो जा, लेट हो जाएगी। पायल आंखें मलते हुए बोली, हाँ माँ, बस उठ रही हूँ। वैसे वो राइस्टार नहीं आया क्या अभी तक मुझे बुलाने? नहीं बेटा, अभी तो वो नहीं आया, बस आता ही होगा। तब तक तू फटाफट रेडी हो जा। पायल बिस्तर से उठी और गुनगुनाते हुए नीचे बाथरूम में नहाने चली गई। पायल बाथरूम के अंदर बड़े मजे से शावर के नीचे नहा रही थी। कुछ ही देर बाद भविष्यवाणी की तरह वाइट 444 हमेशा की तरह टिप टॉप रेडी होकर पायल के घर पहुंचा। जैसे ही वो घर के दरवाजे के पास आया, उसके कानों में बाथरूम से आ रही पानी के गिरने की आवाज गूंजी। तभी वाइट 444 के दिमाग में एक गंदा ख्याल आया। उसके चेहरे पर एक शातिर मुस्कान तैर गई। वो दबे पांव घर के साइड में गया जहां बाथरूम की खिड़की थी। उसने बिना सोचे समझे उस खिड़की से अंदर झांकना शुरू कर दिया। अंदर पायल नहा रही थी। पायल का वो खूबसूरत बदन और भीगे हुए बाल देखकर वाइट 444 के अंदर एक अजीब सी हवस और गंदी ऊर्जा जाग उठी। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। बॉस, क्या कड़क चीज है यार, कितनी हॉट लड़की है। अगर ये लड़की मुझे मिल जाए ना तो कसम से लाइव झिंगा लाला हो जाए। वाइट ट्रिपल घटिया हरकत कर रहा था। तभी उसी समय राइस्टार भी वहां आ चुका था। जैसे ही राइस्टार की नजर अंदर नहाती हुई पायल पर पड़ी और उसने देखा कि वाइट 444 उसे देखकर गंदे गंदे इशारे कर रहा है। वाइट 444 ने जैसे ही खटके की आवाज सुनकर पीछे मुंह मोड़ा। राइस्टार ने पूरी ताकत से वाइट 444 के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। राइस्टार गुस्से से कांपते हुए बोला, लानत है तुझ पर साले, थू है तेरी इस रईसी और तेरी दोस्ती पर। तू अपनी दोस्त पायल को, जिसे तू अपनी बहन जैसी इज्जत दे सकता था, उसे इतनी गंदी और हवस भरी नजरों से देख रहा है। तुझे जरा भी शर्म नहीं आई?
व्हाइट 444 गुस्से से बोला। अबे ओए फटीचर, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझ पर हाथ उठाया। मैं अपनी जिंदगी में कुछ भी करूं, तुझे उससे क्या? तू होता कौन है मुझे ज्ञान देने वाला? रुक साले, तूने आज जो किया है ना, उसकी कीमत तुझे चुकानी पड़ेगी। तुझे अभी बताता हूँ। ये धमकी देते हुए व्हाइट 444 गुस्से में पैर पटकता हुआ वहां से दौड़ता हुआ निकल गया। पीछे खड़ा राइस स्टार बस खामोश रह गया। राइस स्टार और पायल कॉलेज पहुंचे। दोनों हमेशा की तरह क्लास में जाकर अपनी फिक्स जगह पर बैठ गए। राइस स्टार ठीक व्हाइट 444 के बाजू में बैठा था, लेकिन आज माहौल में वो पहले जैसी हंसी मजाक नहीं थी, बल्कि एक अजीब सा सन्नाटा था। न कोई बात, न कोई चीत। दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए गहरी दुश्मनी और नफरत साफ दिख रही थी। अगले दिन व्हाइट 444 पायल को हासिल करने के लिए वो अपनी चमचमाती हुई महंगी कार में एकदम हीरो बनकर पायल के घर पहुंचा। स्वैग से गाड़ी रोकी, उतरा और सीधे घर के अंदर दाखिल हो गया। वहां पायल की मम्मी रूपा जी खड़ी थी। व्हाइट 444 मासूमियत से बोला, नमस्कार आंटी जी, मैं व्हाइट 444 पायल का बेस्ट फ्रेंड। दरअसल आंटी, मैं आज आपसे एक बहुत जरूरी बात करने आया हूँ। मैं आपकी बेटी पायल से बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। उसे पलकों पर बिठाकर रखूंगा। मेरे पास इतना पैसा, गाड़ियां और करोड़ों की संपत्ति है कि आपकी 7 पीढ़ियां बैठकर खाएंगी। शादी के बाद आपको भी दूसरों के घरों में काम करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ये शब्द सुनते ही रूपा जी के दिमाग की बत्ती जल गई। उनकी आंखों के सामने बस अंधा पैसा नाचने लगा। उन्होंने खुश होकर कहा, अरे वाह बेटा, वैसे भी पायल अब बड़ी हो गई है, आज नहीं तो कब उसकी शादी तो करनी ही है। तुम तो हमारे लिए किसी फरिश्ते की तरह बनकर आए हो। मेरी तरफ से तो एकदम हाँ है बेटा। बस एक बार पायल से पूछ लूं, फिर अगले महीने ही तुम दोनों की शादी पक्की करा देंगे। व्हाइट 444 के चेहरे पर एक कमीनी मुस्कान आ गई। उसका काम हो चुका था। वो आंटी को बाएं बोलकर अपनी कार में बैठा और वहां से रफू चक्कर हो गया। उधर रूपा जी फूली नहीं समा रही थी कि उन्हें करोड़ों की संपत्ति वाला दामाद मिल रहा है। कुछ दिन बाद रूपा जी ने सही मौका देखकर पायल कहा, बेटी, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, अब मना मत करना। तुम्हारा वो जो कॉलेज का दोस्त है ना, बड़े बिजनेसमैन का बेटा व्हाइट 444, वो तुम्हें बहुत पसंद करता है और तुमसे शादी करना चाहता है। अगर तू उससे शादी कर लेगी ना पायल, तो हमारी गरीबी के सारे दिन खत्म हो जाएंगे। मुझे इस उम्र में काम नहीं करना पड़ेगा और मैं जिंदगी भर आराम से बैठकर खाऊंगी। पायल हैरान होकर बोली, अरे नहीं माँ, क्या बात कर रही हो? मुझे अभी इन सब प्यार व्यार और शादी के चक्करों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। एक बार मेरी नर्सिंग की पढ़ाई पूरी हो जाने दो, उसके बाद सोचेंगे। मैं अभी शादी नहीं करूंगी। पायल का इनकार सुनते ही रूपा जी रोते हुए बोली, पायल, क्या तू यही चाहती है कि तेरी माँ इस ढलती उम्र में भी दूसरों के घरों में बर्तन झाड़ू करे? तूने एक बार भी नहीं सोचा कि तेरी इस शादी से तेरी बूढ़ी माँ की कितनी मदद हो जाएगी? अगर तू खुश नहीं देखना चाहती मुझे, तो मेरा जीना ही बेकार है। ये कहते हुए रूपा जी गुस्से और टेंशन में सीधे फ्रिज के पास गईं। फ्रिज खोला और उसके अंदर रखी एक नशीली दवाई की बोतल निकाली और रूपा जी ने वो पूरी की पूरी दवाई एक ही घूंट में गटक ली। दवाई का असर इतना तेज था कि रूपा जी चक्कर खाकर वहीं जमीन पर बेहोश हो गईं। डर के मारे पायल रोते बिलखते हुए जैसे तैसे अपनी मां को उठाया और तुरंत हॉस्पिटल ले जाकर एडमिट कराया। आपातकालीन वार्ड ICU में डॉक्टर रूपा जी का इलाज करने लगे। कुछ घंटों के इलाज के बाद रूपा जी को होश आया। वो उठकर बैठी। पायल ने रोते हुए मां से कहा, माँ, ये क्या पागलपन था? आपकी जान चली जाती अभी। माँ, मैं हार गई। मैं तैयार हूँ शादी करने के लिए, लेकिन प्लीज आइंदा कभी ऐसा मत करना। मैं व्हाइट 444 से शादी करने के लिए तैयार हूँ माँ। ये सुनते ही रूपा जी अंदर ही अंदर बेहद खुश हो गईं कि उनका तीर निशाने पर बैठ गया था। और फिर ठीक 1 महीने बाद व्हाइट 444 और पायल ने एक दूसरे के गले में वरमाला डाली और शादी के बंधन में बंध गए। शादी की रस्में पूरी होने के बाद व्हाइट 444 पायल को अपनी महंगी कार में बैठाकर सीधे अपने आलीशान बंगले पर ले आया। शाम ढल चुकी थी। दोनों कार से उतरे और घर के अंदर दाखिल हुए। व्हाइट 444 पायल का हाथ पकड़कर सीढ़ियां चढ़ते हुए अपने आलीशान बेडरूम में ले गया। व्हाइट 444 हवस के मारे पायल के कपड़े उतारे और उसने पायल को जबरदस्ती अपनी गोद में उठा लिया और बिस्तर पर लेटा दिया और खुद लेटकर अपनी हवस मिटाने लगा। अब उस बंद कमरे के अंदर से सिर्फ पायल की दबी हुई सिसकियों और चीखों की आवाजें आ रही थी।
राइस्टार टेंशन में भागता हुआ सीधा पायल के घर पहुंचा। वहां दरवाजे पर पायल की माँ रूपा जी खड़ी थीं। राइस्टार ने हांफते हुए और हैरानी से पूछा, अरे आंटी जी, क्या बात है? पायल इतने दिनों से कॉलेज क्यों नहीं आ रही है? उसका फोन भी लगातार बंद आ रहा है। आंटी, कुछ हुआ है क्या? पायल मुझे बिना बताए कभी कहीं नहीं जाती। रूपा जी मुस्कुराई और बोली, अरे दरअसल राइस्टार बेटा, अब पायल कभी कॉलेज नहीं आएगी क्योंकि उसकी शादी हो चुकी है उसकी पक्की दोस्त वाइट 444 से। वो अब अपने पति के साथ उसके आलीशान बंगले में राज कर रही है। ये सुनते ही मानो राइस्टार के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके कानों में सन्नाटा छा गया। वह चुपचाप भारी कदमों से उनके घर से बाहर निकल आया। जैसे ही वो थोड़ी दूर पहुंचा, उसके सब्र का बांध टूट गया। वह घुटनों के बल जमीन पर बैठकर जोर जोर से चीखते हुए रोने लगा। आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे, क्योंकि वो पायल से अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था और आज वो हमेशा के लिए किसी और की हो चुकी थी। इस बात को बीते कुछ महीने हो चुके थे। एक दिन सुबह सुबह अचानक पायल की तबीयत बिगड़ी और उसे जोर जोर से उल्टियां होने लगी। जब उल्टियां थमी तो नर्सिंग की स्टूडेंट होने के नाते पायल सब समझ चुकी थी। वह दौड़ती हुई बेहद खुशी से वाइट 444 के पास आई और बोली, वाइट 444, सुनो, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। इन सारे लक्षणों से ये साफ हो चुका है कि मैं माँ बनने वाली हूँ और तुम पापा। वाइट 444 ठंडे अंदाज में बोला, ओह अच्छा, तो ये बात है। लेकिन पायल, एक बात कान खोलकर सुन लो, मुझे सिर्फ और सिर्फ बेटा ही चाहिए। इस घर का वारिस सिर्फ लड़का होगा। अगर बेटी हुई ना तो तुम्हारे लिए और उस बच्ची के लिए अच्छा नहीं होगा। अंजाम बहुत बुरा होगा, याद रखना। यह सुनते ही पायल के खुशी के वह पल वो पल भर में झलकर राख हो गई। उसे एहसास हो गया था कि उसने पैसों के चक्कर में अपनी जिंदगी किस नरक में धकेल दी है। वहीं दूसरी तरफ राइस्टार ने कॉलेज छोड़ दिया था और चिलचिलाती धूप में तपते हुए खेतों में मजदूरी करने लगा था। अपना पेट पालने के लिए वो रोज 20-20 किलो की भारी बोरियां अपने कमजोर कंधों पर लादता और दिन रात हाड़ तोड़ मेहनत करता। एक दिन पायल जैसे तैसे राइस्टार के खेत का पता ढूंढते हुए वहां पहुंच गई। खेत के एक कोने में राइस्टार पसीना बहाते हुए लकड़ियां काट रहा था। पायल उदास चेहरे और भीगी आंखों के साथ चुपचाप उसके पीछे जाकर खड़ी हो गई। जैसे ही राइस्टार ने पीछे मुड़कर देखा, वो दंग रह गया। राइस्टार हैरान होकर बोला, अरे पायल, तुम यहाँ मेरे इस टूटे फूटे खेत में, और तुम्हारी ये हालत, तुम रो क्यों रही हो पायल? मुझे बताओ क्या हुआ है? पायल फूट फूट कर रोते हुए बोली, राइस्टार, मैं तुम्हें क्या बताऊं? पैसों की चमक देखकर जो गलती मेरी माँ ने की, उसकी सजा आज मैं भुगत रही हूँ। जब से वाइट 444 से शादी हुई है, मेरी जिंदगी नरक बन चुकी है। वो रोज मुझ पर जुल्म करता है, अपनी हवस मिटाता है, और अब जब मेरे पेट में उसका बच्चा है तो उसने एक खौफनाक शर्त रख दी है। उसे सिर्फ बेटा चाहिए, बेटी नहीं। उसने कहा है कि अगर बेटी हुई तो वो मुझे धक्के मारकर घर से निकाल देगा। मैं कहाँ जाऊंगी राइस्टार? पायल दिल का हाल सुना ही रही थी कि तभी अचानक वाइट 444 गुस्से में लाल पीला होता हुआ वहां आ धमका। उसने दहाड़ते हुए कहा, ओहो, तो यहाँ खेत के बीचों बीच दोनों आशिकों का कोई रंगीन कार्यक्रम चल रहा है क्या? मेरी बीवी यहाँ इस भिखारी के साथ गुलछर्रे उड़ा रही है। राइस्टार ने कहा, नहीं वाइट, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। हम तो बस ऐसे ही पुरानी बातें। अबे ओए भिखारी, तू तो बीच में कुछ बोलियो मत। तेरी औकात मेरे सामने खड़े रहने की भी नहीं है। चल दफा हो यहाँ से। राइस्टार अपनी मजबूरी और पायल की इज्जत की खातिर चुपचाप सिर झुकाकर वहां से चला गया। उसके जाने के बाद वाइट 444 पायल को खींचकर वहां से ले गया। महीने बीतते गए और आखिरकार वो दिन भी आ गया। एक सुबह अचानक लेबर पेन हो रही थी। उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। वहां नर्स ने उसे बाहर रुकने को कहा। फिर वाइट 444 नर्स की बात सुनकर हॉस्पिटल के बाहर आकर वहां रुक गया। वो चिड़चिड़ाया हुआ बस एक ही दुआ मांग रहा था कि लड़का हो। कुछ देर बाद नर्स बाहर आई और उसने वाइट 444 को अंदर बुलाया। जैसे ही वो अंदर आया, नर्स ने मुस्कुराते हुए कहा, बधाई हो, आपको बेटी हुई है। बिस्तर पर पायल के बाजू में एक बेहद मासूम और प्यारी सी नन्ही परी सो रही थी। लेकिन उस मासूम का चेहरा देखकर भी वाइट 444 का दिल नहीं पिघला। वो गुस्से से आग बबूला हो गया। उसकी आंखों में दरिंदगी उतर आई। अगले ही दिन उसने पायल और बच्ची समेत घर के बाहर का रास्ता दिखा दिया और बोला, मैंने पहले ही साफ साफ कहा था कि मुझे इस घर का वारिस चाहिए, कोई लड़की नहीं।
अब अपनी इस मनहूस बेटी को संभालो और निकलो मेरे घर से बाहर। पायल हाथ जोड़कर अपनी बच्ची के खातिर उसे भीख मांगने लगी, लेकिन पत्थर दिल व्हाइट 444 ने एक न सुनी और जबरदस्ती पायल और उसकी नवजात बेटी को धक्के मारकर सड़क पर निकाल दिया। मजबूरी का आलम ऐसा था कि पायल अपनी दुधमुही बच्ची का पेट पालने के लिए सड़क के किनारे बैठकर भीख मांगनी पड़ रही थी। उसी समय उसी रास्ते से राइस्टार अपनी एक पुरानी टेम्पो लेकर मार्केट जा रहा था। तभी पायल को देख राइस्टार तुरंत टेम्पो से उतरा और दौड़ता हुआ उसके पास आया। राइस्टार ने हैरानी से पूछा, अरे पायल, तुम यहाँ सड़क के किनारे भीख क्यों मांग रही हो? और ये तुम्हारे बाजू में छोटी सी बच्ची कौन है? पायल रोते हुए बोली, मैंने तुम्हें खेत में बताया था ना राइस्टार, उसे सिर्फ बेटा चाहिए था और ऊपर वाले ने मुझे ये बेटी दे दी। इसी वजह से उसने हमें बेरहमी से घर से निकाल दिया। राइस्टार का दिल तड़प उठा। उसने बिना एक पल गंवाए पायल और बच्ची को टेम्पो में बैठा लिया। वो उन्हें सीधे अपने छोटे से कच्चे घर ले आया। घर लाते ही राइस्टार ने सबसे पहले अपने हाथों से गर्मा गर्म खाना बनाया और दोनों को खाने के लिए दिया। दोनों ने बड़े मजे से वह खाना खाया। वक्त का पहिया घूमता गया। राइस्टार ने पायल की बेटी को मेहनत की कमाई से उस बच्ची को बड़े चाव से स्कूल भेजने लगा। इन गुजरते सालों में पायल को भी राइस्टार की सच्ची और बेजुबान मोहब्बत का एहसास हो गया था। दोनों ने समाज की परवाह की बिना सादगी से शादी कर ली। कुछ समय बाद पायल एक बार फिर गर्भवती हुई और अब उसके पहली बेटी भी बड़ी हो चुकी थी। तीनों एक साथ रहने लगे। आज भले ही 2 वक्त की रोटी कभी कभी कम मिलती थी, लेकिन उस छोटे से आशियाने में दुनिया का सबसे बड़ा सुकून था।